हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी अड्डा। जैसा कि आप सभी को पता है, ईपीटेट के अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के प्रश्नों को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पूरा जरूर देखें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि ईपीटेट से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ए, अमूर्त तरीके के चिंतन द्वारा। बी, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोगों द्वारा। सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। डी, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो बच्चा सबसे बेहतर सीखता है इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक इंद्रियों के प्रयोग द्वारा अर्थात देखने, छूने, पूछने, पकड़ने, चूसने इत्यादि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयास रहित क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है और भाषा का अनुकरण करने लगता है। जब आवाज प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ए, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। बी, प्रौढ़ावस्था के दौरान। सी, व्यक्ति के पूरे जीवन में। डी, किशोरावस्था के दौरान। तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी। सबसे अधिक और जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवस्था को किशोरों में समूह की निर्माण की प्रवृत्ति होती है, मैत्री भावना का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, बहुमुखी प्रवृत्ति आदि की विकास होता है, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया को समृद्ध, गहन व जटिल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता को सामाजिकरण संरचना माना जाता है। ए, ज्ञातात्मकता। बी, स्थिर। सी, प्राथमिक। डी, गौण। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, स्थिर। आनुवंशिकता को, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, स्थिर। वंशानुक्रम या आनुवंशिक गुणों के प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा दोनों मिलती है, इसीलिए वातावरण सामान्य संरचना का ज्ञातात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर पहलू है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, व्यवहारवादी। सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। व्यक्ति उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और सीखता है। यह प्रतिक्रिया से प्राप्त होने वाला परिणाम को ध्यान में रखकर सीखता है। इनका मानना है कि सीखना अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, इसमें सूझ या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण की प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, यह हमेशा सफल होते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल ही हों,
क्योंकि अभिप्रेरित होना यह बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, न कि सफलता को निश्चित करता है। अतः इसका विकल्प सी सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्ष से अलग बैठाकर उनके समकक्षियों से दूसरे कक्ष में बैठाया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। छोटे शिक्षार्थियों के पठन के लिए एक कठिनाई नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षक करने की उनकी योग्यता। आत्मनियम का आशय है कि विद्यार्थी स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। व्यवहार का अध्ययन सीखना या किसी भी प्रकार से सीखने के लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, न कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।